हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से समझना है आपको, बहुत इजी है, मज़ा भी आएगा। क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD। ठीक है, या इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, यानी HCF भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन दिखाऊंगा और फिर मैं इसको समझाऊंगा कि ये कितना सिंपल है और हमारे लिए जानना कितना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा हमारे सामने डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सपोज करते हैं कि ए और बी आपके पास कोई भी दो इंटीजर है। लेट ए एंड बी बी एनी टू गिवन इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो। ठीक है, दोनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। देन तो जो GCD है या HCF एक ही चीज़ है, ऑफ ए एंड बी, इसको डिनोट किया जाता है सिंपली GCD AB से। ठीक है, GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ AB, या सिंपली हम लोग ऐसे लिख देंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक HCF फाइंड आउट कर रहे हैं या GCD फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो GCD है इसका वैल्यू D होगा, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, कब? जब इसमें दो बातें होंगी। पहला कि D जो है दोनों को डिवाइड करेगा, D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। ठीक है, ओके। अच्छा, और दूसरा ये होगा कि अगर कोई अनदर इंटीजर C भी A को डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली मेरा जो D है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन C होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो एक है कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, कॉमन डिवाइज़र का मतलब क्या कि दो इंटीजर अगर आप ले रहे हैं तो दोनों को वो डिवाइड करेगा। तो ये जो पहला वाला प्रॉपर्टी है ये आपको ये बता रहा है कि जो D है वो क्या है? वो कॉमन डिवाइज़र है। D इज़ कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि D मेरा कॉमन डिवाइज़र है। और दूसरा ये है कि अगर कोई दूसरा इंटीजर भी डिवाइड करता है तो D उससे बड़ा है, यानी क्या है? यानी D आपका क्या है? ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने से आपका डेफिनेशन पूरा हो जाता है कि D मेरा क्या है? एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है ना, ओके। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना हो 15 और 20, इसका आपको फाइंड आउट करना हो GCD। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसका? 15 और 20 का। इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 और 20 ऐसे। ठीक है ना, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, अगर हमको इसका निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों का जो दोनों का क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तरीका इसका ये है निकालने का कि आप 15 को आप फैक्टर में तोड़िए। 15 को तोड़िए, कैसे टूटेगा? 3 × 5। ठीक है, 20 को आप तोड़ लें। 20 को कैसे तोड़ेंगे आप? 2 × 2 × 5। तो याद रखिएगा ये जो तोड़ना है आपको, ये आपको तोड़ना है प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, ओके, जो प्राइम फैक्टर है उसमें आप तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब दोनों में कॉमन कौन है? तो जो कॉमन है उसको आप देख लीजिए। तो दोनों में जो कॉमन है वो मेरा 5 और 5 ही है। ठीक है ना, सिर्फ एक ही इंटीजर आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। कौन कौन? आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी आपको 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो टोटली क्या हो जाएगा? टोटली ये हो जाएगा कि इसका जो GCD हो जाएगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि कॉमन भी यही है और ग्रेटेस्ट भी यही है। इससे बड़ा कुछ हम लोगों को नहीं मिलने वाला। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, ओके। इसी तरीके से मैं आपको एक निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो GCD किसके किसके बीच का? 20 के बीच का। ठीक है, और 45 के बीच का। तो 20 और 45 के बीच का निकालना है, तो एक आपका 20 हो गया, दूसरा आपका हो गया 45। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे? तो देखिए, आप इसको इस तरह से करेंगे। 20 को करेंगे कैसे? 2 2 जा 4, 4 5 जा 50। 45 को आप करेंगे 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अगेन इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ 5 ही है, तो जो कॉमन है वही ग्रेटेस्ट है, तो इसमें भी आपका 5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप GCD निकालते हैं, सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे को, मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को GCD निकालना है। ठीक है, और GCD में हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं।
एक निकाल लेते हैं 36 का, ठीक है, एक निकाल लेते हैं 54 का। देखते हैं इसका जीसीडी क्या आएगा। ठीक है, पहले आप इसको फैक्टर में तोड़ें। फैक्टर में आप तोड़ेंगे तो 36 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ये हमने लिख दिया। ठीक है, 54 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 54 को भी आप इसी तरीके से करेंगे। कैसे? 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54, ठीक है। इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है वो आप देखेंगे, देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक 2 कॉमन है दोनों में, देख लीजिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे एक 3 भी कॉमन है, क्लियर। और फिर आप देखेंगे कि जो दूसरा 3 है ये भी कॉमन है, ठीक है ना। यानी टोटली मेरे पास में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो है 2, फिर 3 और फिर 3। तो क्या आ जा रहा है? 3 3 जा 9 2 जा 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो जीसीडी है वो 18 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन डिवाइज़र का बात करें, पहले कॉमन डिवाइज़र, तो कॉमन डिवाइज़र कौन कौन था? देखिए 2 भी था, एक 2 की बात करें तो, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 3 भी कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2 3 जा 6 भी कॉमन डिवाइज़र है, ओके। और उसके बाद 6 के बाद आप देखेंगे कि 9 भी कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है, जो कि 9 के टेबल में भी दोनों आता है ना, 36 भी आता है और 54 भी आता है, ठीक है। अच्छा, 9 के बाद आप देखेंगे डायरेक्ट आपको मिलेगा 18, ठीक है, ये भी जो है आता है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें ये सर आपका कॉमन डिवाइज़र है, इसमें ग्रेटेस्ट कौन है? तो ग्रेटेस्ट जो है सबसे बड़ा आपको लेना होता है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो हमको कॉमन डिवाइज़र में ग्रेटेस्ट लेना होता है, तो इसलिए कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइज़र क्या आ जाएगा या जीसीडी क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 18, ठीक है। इसको आप देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, काफ़ी इजी। जैसे मान लीजिए 36 है, ठीक है, ओके। तो हमको लिखना क्या होता है? हमको लिखना होता है पहले दोनों का डिवाइज़र, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा 36 है, ये मेरा है 54, तो हम दोनों का पहले डिवाइज़र लिखते हैं, ठीक है। डिवाइज़र 36 का डिवाइज़र कौन कौन होगा? डिवाइज़र्स देखिए, तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 2 करता है, 3 करता है, 2 के टेबल में 36 आएगा, आपका 18 दूना 36, ठीक है। 3 के टेबल में आएगा 12 3 36, 4 के टेबल में आएगा 4 9 36, 9 के टेबल 6 के टेबल में आएगा 6 6 36, 9 के टेबल में आ जाएगा 9 4 36, ठीक है। अब आगे देखिए 12 के टेबल में भी आता है डिवाइज़र, है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 9 है। 9 के बाद आप देखेंगे कि 12 में भी आता है 12 3 36, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 12 के बाद आपको 18 ही मिलेगा, 18 दूना 36, और फिर लास्ट में आपका 36 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर 54 का हम लोग लिखे डिवाइज़र्स, तो 54 का डिवाइज़र कौन कौन होगा? फिर देखिए 2 से शुरू होगा, 27 दूना 54, 3 होगा, 18 3 54, ठीक है। फिर 4 वाले में आएगा, देख लीजिए, तो आप अगर आप देखेंगे तो 4 से ये नहीं कटता है, तो 4 वाले में ये नहीं आएगा, तो 4 के टेबल में ये नहीं आएगा। 5 के बाद फिर 6 में आएगा, ठीक है, 6 9 54, ठीक है। 7 और 8 में नहीं आएगा, फिर 9 में आएगा 9 6 54, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 12 के टेबल में नहीं आता है ना, फिर 18 के टेबल में आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, चूँकि बीच में कहीं पे भी नहीं आएगा, तो 18 3 54, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो 54 का 27 दूना 54 भी होता है, 27 भी होगा, और आपका 54, ये सारे डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवाइज़र को लिख लेना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए डिवाइज़र लिखने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो इसके बाद आप इन डिवाइज़र में जो कॉमन डिवाइज़र है उसको अलग कीजिए, कॉमन डिवाइज़र्स, ठीक है। कॉमन डिवाइज़र्स कौन कौन है? देखिए, तो देखिए 2 हमारा दोनों में कॉमन है, तो कॉमन डिवाइज़र 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट बताइए, ठीक है, कॉमन डिवाइज़र में 2 आ गया, उसके बाद फिर कौन आएगा? फिर देखिए 3 भी कॉमन डिवाइज़र है, तो 3 भी होगा, दोनों में होना चाहिए। 4 दोनों में नहीं है, लेकिन 6 देखिए दोनों में है, तो 6 भी मेरा एक कॉमन डिवाइज़र है। अगेन 9 भी दोनों में है, तो 9 भी एक कॉमन डिवाइज़र है।
फिर 18 दोनों में है तो 18 भी एक कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। बस इतना ही कॉमन डिवाइज़र आपको मिल रहा है ना। सारे कॉमन डिवाइज़र को मैंने निकाल लिया। अब कॉमन डिवाइज़र में मेरे को क्या चुनना है, ग्रेटेस्ट, याद रखिएगा क्या चुनना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो आप कॉमन डिवाइज़र्स को देखें और देखें इसमें सबसे बड़ा कौन है। इसमें जो सबसे बड़ा है वो है क्या, वो है आपका 18। तो फाइनली जो 18 है हम लोगों का वो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज जो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना होता है वो आपको इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको उसका ट्रिक बता दिया कि आपको कुछ करना नहीं है। इस तरीके से आप फैक्टर करके लिखेंगे, इधर भी फैक्टर, जितना भी फैक्टर बनेगा सब कर लेंगे आप, और उसमें जो भी कॉमन आएगा सबको कलेक्ट कर लेना है। जैसे 2 कॉमन था तो 2 को भी ले लिया, फिर उसके बाद दोनों में 3 भी मौजूद था तो एक 3 भी दोनों से ले लेंगे, फिर एक और 3 दोनों में मौजूद है तो एक और 3 ले लेंगे, तो टोटल 18 आ गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप अब किसी भी एलिमेंट का जो कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है GCD, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आप फाइंड आउट जैसे करके देखना, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को निकालना है 3 का और 5 का, ठीक है। तो अगर मेरे को 3 और 5 का निकालना है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, तो ऐसे केस में जो GCD होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट हम 1 × 3 और 1 × 5 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में 1 कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए 2 है, 7 है, तो क्या होगा ये आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल के देखना, 12 है, 36 है, तो इसका कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी GCD क्या आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल के देखिएगा, अगर 16 है और 200 है तो इसका क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए इसमें बात है कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये नंबर में नहीं, ठीक है, बल्कि हम लोग इसको फैक्टर में भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ हो इस तरीके से, फाइंड HCF ऑफ, ठीक है, x³ - 1 एंड, ठीक है, x² - 1। इन दोनों में का आपको अगर HCF निकालना है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोगों को अच्छा जनरली एक बात जानिए कि इसका जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो असल में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क तो नहीं है, लेकिन जनरली जब इंटीजर्स का बात किया जाता है तो वर्ड यूज़ किया जाता है क्या, कॉमन डिवाइज़र यानी GCD, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फैक्टर का बात करते हैं तो फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास में पोलिनोमियल है तो उसके केस में हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो जनरली इसमें HCF का टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे GCD और HCF को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, हाँ। तो इसका आप पहले फैक्टर करेंगे, हाँ, पहले आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें हाईएस्ट को आप जो है वो अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे हम लोग करते हैं तो ये AQ - BQ में इस तरीके से लिखा जाएगा, A - B A² + AB + B², ठीक है। इसको अगर हम फैक्टर करें तो ये A² - B² में A - B × A + B में अलग अलग हो जाएगा। तो अब जो इसमें कॉमन आपको दिख रहा होगा तो डेफिनेटली देखिए ये और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यही मेरा फाइनली आंसर भी आ जाएगा। तो x - 1 यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, x - 1 ये हमारा क्या आ जा रहा है, यही हमारा GCD होगा या HCF कहलाएगा, या इसको आप GCD भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास में x² है माइनस है, ठीक है, 2x और +1 इस तरह का है, ठीक है। और इधर मेरे को दिया हुआ है x² - 5x + 6, ठीक है। इसका आपको निकालना है GCD। तो आप निकालेंगे तो मान लीजिए ये आपका तो x - 1 का होल स्क्वायर है और ये आपका आ जाएगा x - 2 x - 3 आ जाएगा। तो इस केस में आप देखिएगा कि कोई आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे फिर से आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। HCF बोलिए या तो GCD बोलिए, GCD भी आपका यहाँ पे 1 कहलाएगा। क्लियर है। तो हम लोग ये फैक्टर में भी कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों को यूज़ होगा वैसा करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ था, सिंपल चीज़ भी है और क्या है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि हमको
बहुत जगह SCF या GCD का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप लाइक भी करेंगे, ठीक है, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। कोई इश्यू होगा तो कमेंट करेंगे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे जो है कंटेंट मिलता है, और आप BSc ही नहीं बल्कि कंपटीशन भी इससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।